चालाक सुनार। एक गांव था बानपुर जिसमें जमींदार शेर सिंह रहता था। किंतु उसमें एक ही खराबी थी, उसे दूसरों को परेशान करने में मजा आता था। शेर सिंह आज कुछ बेचैनी सी हो रही है, बहुत दिनों से ना तो किसी को परेशान किया है, सोचकर उसने दूसरे गांव जाने का इरादा बना लिया। तभी उसने देखा जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब मैं उल्लू कैसे बनाऊंगा लोगों को। शेर सिंह, अरे सुनती हो, घर में कोई कीमती चीज़ है? शेर सिंह की पत्नी, अब आपकी ठगी के लिए मेरे पास कोई भी सामान नहीं, किलो घी होगा, इसी से आप अपना काम चलाओ। शेर सिंह, अरे हट पगली, पाँव भर घी ही काफ़ी है। शेर सिंह की पत्नी, एक मटके में मिट्टी भर लो और ऊपर से उसमें घी डाल दो, जिससे वह भरी हुई लगेगी। शेर सिंह, अरे वाह मेरी रमा, तू तो मेरे साथ रहकर खूब चतुर हो गई है। तुम जैसे ठग इंसान के साथ रह रहकर वैसे कामों में दिमाग चलने लगा है मेरा। उसके बाद शेर सिंह हाथ में मटकी लेकर दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। दूसरे गांव में गली से होते हुए सुनार की दुकान पर जा पहुंचा। दुकानदार पर उसने देखा कि एक चांदी वाली एक सुंदर तलवार लटक रही है। शेर सिंह, अगर यह तलवार मेरे हाथों में आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। सुनार, कौन हो भाई, इस गांव के तो नहीं लगते हो। शेर सिंह, भाई यह तलवार कितने की होगी? अपनी खोपड़ी खुजलाते हुए सुनार बोला, तलवार तो सस्ती है, लेकिन इस मटके में क्या है? शेर सिंह, सुनार जी, इस मटके में तो शुद्ध देसी घी है। शुद्ध देसी घी देखकर सुनार के मुंह से लार टपक पड़ी और वह बोला, देखो भाई, यह तलवार भी शुद्ध चांदी की है। तुम्हारे इस शुद्ध देसी घी के बदले में मैं यह तलवार तुम्हें भेंट करता हूँ। शेर सिंह ने तलवार को म्यान में से निकाला और अच्छी तरह से नज़र मारकर वापस उसे म्यान में रख दिया। इस सौदे के कारण दोनों की आपस में अच्छे से जान पहचान हो गई। सुनार बोला, अगली बार तुम्हारे पास जितना घी हो सारा का सारा लेते आना। अगली बार भाभी के लिए ऐसी अंगूठी बना दूंगा कि जिस जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम बन के रहेगी। शेर सिंह, अच्छा ठीक है, अगली बार मैं बड़ी मटकी लाऊंगा। यह कहकर शेर सिंह वहाँ से चला गया। उसे डर था कि कहीं उसका भांडा ना फूट जाए। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने सोचा, अरे क्यों ना तलवार की परीक्षा की जाए। उसने तलवार जोर से एक पेड़ के तने पर दे मारी। तने में लगते ही तलवार मिट्टी की तरह जमीन पर बिखर गई। यह देखकर शेर सिंह बोला, वाह रे सुनार, तू तो मेरा भी बाप निकला। उधर जब सुनार घर पहुंचा वो कहा, हो भाग्यवान, आज बाजार में एक आदमी आया था, उसे बड़ा अच्छा उल्लू बनाया मैंने। उसकी पत्नी, क्यों आप लोगों को ठगते हो सुनार, क्या कुछ भी बोलती रहती हो तुम? देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, गांव का शुद्ध देसी घी। मगर जैसे ही उसने मटकी खोली और एक परत घी निकाला तो उसमें थोड़ा सा घी और बाकी सब मिट्टी नजर आई। सुनार की पत्नी, अरे किया क्या, इसमें तो मिट्टी भरी पड़ी है, आपको उल्लू बना दिया। यह देखकर सुनार की पत्नी खूब हंसने लगी। सुनार, यह तो मुझसे भी ज़्यादा अक्लमंद निकला। कई दिन बीत गए। एक दिन शेर सिंह ने सोचा, कई दिन हो गए, सुनार के पास चलना चाहिए, उससे समझदार और कोई नहीं हो सकता। उसने अपनी लाठी और चादर उठा ली और गांव जा पहुंचा। सुनार अपनी दुकान पर बैठे थे। शेर सिंह को देखकर ही सुनार ने खड़े होकर स्वागत किया। कहो शेर सिंह, शेर जी, सिंह जी, तलवार कैसी लगी आपको? शेर सिंह, बहुत लाजवाब चीज़ रखते हो, लेकिन घी में भी काफ़ी स्वाद आया होगा। सुनार को हंसी आते आते रुक गई और बोले, गांव के शुद्ध देसी घी में स्वाद न आए, ऐसा हो सकता है? सुनार ने शेर सिंह को अपने पास बैठा लिया। उठकर शेर सिंह, अब कुछ दिन यहीं रुको। शेर सिंह ने बात मान ली। शाम को खाने के लिए दोनों अलग अलग आसनों पर बैठ गए। 2 थाल सामने आई। सुनार ने सोने के थाली में भोजन परोसकर शेर सिंह के सामने रखा और स्वयं चांदी की थाली ले ली। शेर सिंह, सुनार जी, आज आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। सुनार, अरे शेर सिंह, मैं तो अपनी मेहमान नवाजी कर रहा हूँ। सोने की थाल देखकर शेर सिंह खाना पीना सब भूल गया और सोचने लगा, शेर सिंह, खाना तो अपनी जगह, किसी तरह सरने का थाल हाथ लग जाए। खाना खत्म हुआ तो दोनों के बिस्तर आंगन में लगा दिए गए। थोड़ी देर बाद सुनार को नींद आ गई। शेर सिंह उठा और थाल को तालाब की कीचड़ में छुपा आया। आधी रात को जब सुनार की आंख खुल गई तो उसने देखा कि थाल गायब है। सुनार का थाल गायब है। शेर सिंह ने अपना काम बना लिया। शेर सिंह के जूतों पर तालाब का कीचड़ लगा हुआ था। अच्छा, तो थाल तालाब के कीचड़ में छुपाया गया है। शेर सिंह जब नींद में पड़ा रहा तभी सुनार कीचड़ में से थाल को निकाल लाया। सुबह शेर सिंह ने घर वापस लौटने की इजाज़त ली और बोला, मुझे आज जल्दी हो चले जाना था, पर आंख नहीं खुली। सुनार, इतनी भी क्या जल्दी है, कहकर सुनार ने उसे रोक लिया। दिन के खाने में सोने का थाल शेर सिंह ने अपने आगे पाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। शेर सिंह, सुनार जी, आपके पास तो ऐसे कई थाले होंगे ना? सुनार, ना, केवल एक ही थाल है। सुनार का उत्तर सुनकर शेर सिंह चौंक गया। शेर सिंह, अरे सुनार भी कम उस्ताद नहीं है, रातों रात थाल को निकाल लाया। वे दोनों अब एक दूसरे को अच्छे से जान गए थे।
थोड़ी देर बाद सुनार शेर सिंह से बोले, शेर सिंह हमारी भलाई इसी में है कि हम दोनों मिलकर काम करें। कहीं परदेश चले जाएंगे तो कुछ कमा ही लेंगे। तुम्हारी और हमारी अकल भी एक जैसी ही है। शेर सिंह बोला, जी मंजूर है, हम लोग दूर देश चलते हैं। बात पक्की हो गई और अगले ही दिन दोनों परदेश के लिए निकल पड़े। चौथे दिन वे एक आदमी की मैयत पर जा पहुँचे। नवाब की 12 दिन पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और सारे शहर में मातम छा गया था। शेर सिंह, लगता है यहाँ कुछ हुआ है। सुनार, लग तो रहा है, चलो चल कर देखते हैं, अपने मतलब का कुछ मिल पाएगा यहाँ पर। शेर सिंह, क्या सुनार जी, कुछ तो ज़रूर मिलेगा, यह तो काफ़ी रईस है ना। दोनों ने फ़ायदा उठाने की सोची। पूरी जानकारी ले लेने के बाद उन्होंने अपना भेष बदल लिया। सुनार जी बाहरी शरीर के थे, इसलिए एक साहूकार की वेशभूषा बनाकर वे एक साहूकार बन गए और शेर सिंह कान में पेंसिल लगाकर उनका मुनीम बन गया और कागजों का बंडल लाल बस्ते में लपेटकर सेठ जी के साथ अंदर चले गए। महल के अंदर शांति छाई हुई थी। शेर सिंह और सुनार जी अंदर पहुंचे। शेर सिंह, अरे नवाब साहब, क्या कहीं बाहर गए हैं आप क्या? मुनीम जी, नवाब साहब तो खुदा को प्यारे हो गए। यह सुनकर उन दोनों ने अपनी ऐसी शक्ल बना ली कि जैसे उनका कुछ छीन लिया गया हो। साहूकार तो बेहोश ही हो गए। तभी नवाब का बड़ा लड़का वहां पहुंचा। मुनीम, अरे 10 वर्ष पहले नवाब साहब ने सेठ जी से 10,000 रुपये लिए थे, इसलिए सेठ जी बेहोश हो गए हैं। थोड़ी देर में होश में आकर वे जोर से चिल्लाए, साहूकार, नवाब साहब, मेरे 10,000 रुपये यहाँ नहीं तो जन्नत में आकर मैं आपसे ले लूँगा। यह देखकर मौलवियों ने सोचा, यह बनिया कहीं पैसे के पीछे जान न दे दे। नवाब साहब का लड़का, खुदा के लिए सेठ की जान बचाओ, मैं उनका सारा हिसाब चुका दूंगा। सेठ को होश में लाया गया। नवाब साहब का लड़का, सेठ जी, आपके पास कोई सबूत है कि मेरे पिताजी ने आपसे 10,000 रुपये लिए थे? लड़के की बात सुनकर सेठ बोला, सबूत तो नहीं, किंतु अगर मैं अच्छा हूँ तो नवाब साहब की कब्र पर चलो। नवाब साहब खुद अपने मुंह से बोलेंगे कि उन्होंने पैसे रुपए लिए हैं। सबने सेठ की बात मान ली। वहाँ से चले जाने पर सेठ और मुनीम दोनों ने मशवरा किया। सेठ बोला, अंधेरा होने से पहले ही तुम कब्र में घुस बैठो, डरना मत। नवाब का लड़का, जब कोई सवाल पूछे तो ठीक जवाब देना। मुनीम, अरे सेठ जी, घबराते क्यों हो, लेकिन रुपया लेकर अकेले ही मत जाना। बात पक्की हो गई। आधी रात के समय सभी गाँव वासी नवाब की कब्र पर इकट्ठा हो गए। कब्र के किनारे एक और सेठ जी खड़े थे और दूसरी ओर नवाब के साहबजादे। कब्र पर जाकर साहबजादे ने पूछा, अब्बू जान, यह साहूकार बोल रहा है कि आपने इससे 10,000 रुपये लिए थे, क्या यह सच है? आवाज़, हाँ बेटे, कुछ वर्ष पहले सेठ जी ने मेरी मदद की थी, तुम उन्हें 10 के बजाय 15,000 दे दो। उनका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। सुनकर 100 लोग सन्नाटे में आ गए। सेठ जी सच्चे साबित हो चुके। जल्द ही 15,000 की थैली सेठ जी को सौंप दी गई। 15,000 रुपये लेकर सेठ जी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सेठ जी कौन जाकर जमींदार को कब्र से निकाले? किसी ने देख लिया तो मुनीम, आवाज़ तो किसी की नहीं आ रही है बाहर से। थोड़ी दूर जाने के बाद सुनार को लगा, अगर शेर सिंह निकल आया तो मुझसे आधा हिस्सा मांगेगा। वापस आकर शेर सिंह से पूछता है, और भाई शेर सिंह कैसे हो? शेर सिंह, अंदर आ जाओ आप भी। सुनार जी ने सोचा, यह पत्थर मैं इस कब्र पर रख देता हूँ। शेर सिंह अंदर चिल्लाता हुआ बोला, अरे निकाल दे मुझे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सुनार कब्र पर पत्थर रखकर तेजी से अपने घर की ओर निकल जाता है। शेर सिंह कब्र में लेटे लेटे अपने किए पर पछतावा जता रहा था। अंत में पूरी ताकत लगाकर कब्र से बाहर निकल आता है। बाहर जाने के बाद शेर सिंह, सुनार तू तो गया रे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।